आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का, नजर डालते हैं देश दुनिया। जनता ने की 2012-11-2021 को महाराष्ट्र बंद की दी आवाज। महाराष्ट्र की जनता ने 12-11-2021 को जुमा के दिन पूरा महाराष्ट्र बंद करने की आवाज़ दी है। जनता को कहना है कि हो रहे त्रिपुरा में मुसलमानों पर जुलूम और अत्याचार के खिलाफ रहेगा पूरा महाराष्ट्र बंद। मुंबई के मुसलमानों ने त्रिपुरा की आवाज़ उठाने के लिए कर रहे हैं महाराष्ट्र बंद। रिपोर्टर जिशान अंसारी की रिपोर्ट। मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तमाम ही लोगों को इत्तला दी जा रही है, गांधी मार्केट वालों दोनों कान इधर लगा लो। त्रिपुरा के तमाम मुसलमानों पर हो रहे जुल्म अत्याचार के खिलाफ पूरा महाराष्ट्र बंद का ऐलान चल रहा है। जुमा के दिन पूरा महाराष्ट्र, सिर्फ मालेगांव नहीं, पूरा महाराष्ट्र बंद का ऐलान चल रहा है। इसलिए हमारा भी अपना फर्ज ऐन है कि हम त्रिपुरा के मुसलमानों के साथ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपना शहर बंद रखे। खास तौर से गांधी कपड़ा मार्केट के जिम्मेदारान की जानिब से ये ऐलान कि जुमा के दिन गांधी कपड़ा मार्केट त्रिपुरा के हक में बंद 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 रहेगा। और अगर जुमा के दिन बंद वाले दिन अगर कोई अपनी दुकान खोलता है तो वो अपनी जिम्मेदारी पर दुकान खोले, बाद में पुकारने वाले को मत बोले क्या रे भैया हमको तो खबर ही नहीं। याद रहे जुमा के दिन पूरा गांधी मार्केट बंद रहेगा। प्रियंका गांधी ने शाहजहांपुर की आशा कर्मचारियों से की मुलाकात। राजधानी लखनऊ आवास पर पीड़ित आशा कर्मचारियों से की मुलाकात। प्रियंका गांधी का कहना है कि आज मैंने शाहजहांपुर में पुलिस द्वारा प्रताड़ित की गई आशा बहनों से मुलाकात की। प्रियंका ने कहा आशा बहनें कोरोना के दौरान टीकाकरण के समय प्रसव एवं अन्य मौके पर दिन रात डटी रही, लेकिन आज पूरे प्रदेश भर में उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में पुलिस ने आशा कर्मचारियों से की मारपीट। प्रियंका गांधी ने कहा आशा बहनों आप सम्मान और अच्छे मानदेय की हकदार हैं। मैं कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आपके साथ हूँ। हाँ, शासकीय प्राथमिक शाला सुरसी के मैं शिक्षिका हूँ और शासकीय प्राथमिक शाला सुरसी जर्जर भवन है और वहाँ शाला लगाने से बहुत दिक्कत हो रहा है। वहाँ बंद ही नहीं रहा है। हम लोग अतिरिक्त कमरा में शाला लगा रहे हैं आधे आधे करके, और अतिरिक्त कमरा भी माने बारिश होने से पानी टपकता है तो हम लोगों को बारिश में शाला लगाने में भी परेशानी होती है। हम लोग उसी स्कूल को मैं कई बार निरीक्षण में गया हूँ, लेकिन वहाँ का भवन तो जर्जर हो ही गया है। बच्चों को बहुत परेशानी भी हो रही है। एक अतिरिक्त कमरा है वो भी अब जर्जर की स्थिति में आ गया है। बच्चों को बैठने के लिए बहुत परेशानी हो रही है। हमारे ब्लॉक में इतने स्कूल माने बहुत अधिक स्कूल है जो जर्जर हो चुके हैं। मैं निरीक्षण में जाता हूं, मेरे को गुरुजी लोग बताते हैं, लेकिन मैं अपना सूची उच्च अधिकारी को अवगत कराता हूं और वहां से कुछ नहीं आता है तो फिर बच्चों को उसी में पढ़ना पड़ रहा है। परेशानी तो है, अब वो कैसे करूँगा, ऊपर से बंटन आएगा उस हिसाब से। सरपंच पति खगेश्वर प्रसाद पटेल हूँ, ग्राम मुक्ता निवासियों। पिछले 8-10 साल से प्राथमिक शाला सुरसी भवन हाथी जर्जर है, जिसमें पढ़ाई लिखाई बा बच्चा मला बहुत दिक्कत जात है। एक पढ़ाई लिखाई बा बगल के अतिरिक्त कमरा है उनमें पढ़ाई करवाते हैं और वो भी जर्जर स्थिति में है। और कई बार शिकायत होगी इसना, सीओ वाला बोल चुके ना, बीओ वाला बोल चुके ना, जनप्रतिनिधि वाला बोल चुके ना, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई से।
मुख्यमंत्री जी ने सुन ली नौनिहालों की पुकार, डीएमएफ मद से बनवा तो स्कूल भवन। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के जनपद पंचायत डभरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरसी का शासकीय प्राथमिक शाला खंडहर में तब्दील हो चुका है। प्राथमिक शाला सुरसी में बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इस प्राथमिक शाला में भवन जर्जर होने के कारण नौनिहालों को कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। नौनिहाल जर्जर भवन में पढ़ाई करने को विवश है। शासन द्वारा कई वर्षों एवं पूर्व निर्मित शासकीय प्राथमिक शाला सुरसी का भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। वहीं 8 से 9 सालों से भवन अति जर्जर की स्थिति में है। भवन के जगह जगह दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं। ऊपर का छत का प्लास्टर उखड़कर नीचे गिर रहा है। भवन के नीचे की फर्श भी जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं। इस भवन में नौनिहालों को डर डर कर पढ़ाई करना पड़ता है। गांव में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। फिर जान जोखिम में डालकर एक कमरे वाले अतिरिक्त कक्ष में वह भी अति जर्जर हो चुका है। उसी में डर डर कर छात्र छात्राएं पढ़ाई करते हैं। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है और कमरे के अंदर भर जाता है। कई बार छत से प्लास्टर भर भरा कर नीचे गिर चुका है, जिसे नौनिहालों बाल बाल बच चुके हैं। हम आपको बता दें कि आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी ग्राम पंचायत सुरसी के भविष्य गढ़ने वाले नौनिहालों के लिए सर्व सुविधा युक्त विद्यालय भवन के निर्माण नहीं कराया गया, जबकि इस प्राथमिक विद्यालय में कुल 67 छात्र छात्राएं वर्तमान में अध्यापन कर रहे हैं और 2 शिक्षिकाएं पदस्थ हैं। वहीं विद्यालय भवन से 8 से 9 सालों से जर्जर हो चुका है। इसके बाद भी शासन प्रशासन सांसद व विधायक जनप्रतिनिधियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है, जबकि सांसद क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक द्वारा अपने निधि का उपयोग सीसी रोड एवं अन्य कार्यों पर करते हैं, परंतु आज तक क्षेत्रीय सांसद व विधायकों द्वारा नौनिहालों के लिए नए भवन की स्वीकृति के लिए राशि नहीं दी गई है। जबकि इस बारे में ग्राम पंचायत के द्वारा प्रस्ताव कर संबंधित दस्तावेजों के साथ भवन की स्वीकृति के लिए उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जा चुका है, जो कई वर्षों से हो चुका है। इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से निशित तिवारी की रिपोर्ट। हम श्वेता सिदारे, मैं गांव सुरसी के हूँ और हमारे स्कूल हा टूटा थे, छत वह गिरा थे। हमारे माँ बाप मन स्कूल मत जावा कथे हे टूटा थे, कछु हो जही कथे हे आउ एक कमरा हे वो लाना आउ नहीं बने पढ़त लिखत ओहो हाथ टूटा थे। तब हमारा एक नया स्कूल चाहिए। चला विश्वकर्मा में स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला में पढ़ता। हमारे स्कूल है धसका थे, एक था अतिरिक्त कमरा है और मैं सब भी पढ़त लिखत नहीं बने। हमला सरकार से स्कूल एक माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रत्येक जिलों में जो जनदर्शन कार्यक्रम पुलिस के अधिकारी जो सीधे जनता से रूबरू हों और लोगों की भी शिकायतों को दूर करने के तात्पर्य में आज जांजगीर जिला में जनदर्शन का एक कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें कि जिनकी समस्या है उसके या पहले में शिकायत किए थे, शिकायत पे कार्रवाई नहीं, उसके संबंध में यहाँ पे लोग आए थे मिलने। हमें 17 शिकायतें प्राप्त हुई थी। 17 शिकायतें में हमने 12 शिकायतों का तुरंत अभी त्वरित निराकरण ये है कि कई शिकायतों में कार्रवाई हो चुकी थी, उनको जानकारी नहीं थी, इसको दिया गया है। साथ ही ज़मीन संबंधित कुछ मामले थे, खेत को लेके मामले थे, उन में हमने रेवेन्यू के संबंधित अधिकारी को बता के जो कि केस उनके न्यायालयों में चल रहे हैं उसको दिखवाने के लिए अनुरोध किया है। और साथ ही जो गुम इंसान के संबंध में एक बच्चे का संबंध में आया है, उसमें ऑलरेडी जांच चल रही है और एक चोरी हुई है, उसमें उनके द्वारा और त्वरित कार्रवाई की मांग की गई। उसमें हमने एक टीम भी गठित कर दिया है, तो हम उस पर और आगे कार्रवाई करेंगे। यह जनदर्शन लगातार इसी तरह से होता रहेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद जनता से सीधे रूबरू होने के लिए आज जांजगीर पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में किया गया जनदर्शन का आयोजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद आज जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जनदर्शन का आयोजन किया गया। एसपी प्रशांत ठाकुर ने शिकायत लेकर आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी शिकायतों का निराकरण भी किया। आज जनदर्शन के पहले दिन 17 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 12 आवेदन को त्वरित निराकरण किया गया। वहीं अन्य 5 शिकायतों की जांच के लिए भेजा गया है। जिले भर के लोग अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे थे, जिसका निराकरण किया गया है। एसपी प्रशांत ठाकुर का कहना है कि आम लोगों से सीधे रूबरू होने के लिए आयोजन शुरू किया गया है और लोगों की समस्या को सुनने के लिए आगे भी पुलिस जनदर्शन का आयोजन करती रहेगी।
जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से निशित तिवारी की रिपोर्ट। अखंड श्री राम नाम सप्ताह में शामिल हुए राजश्री महंत जी। छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष राजश्री महंत राम सुंदर दास महाराज जिला मुख्यालय जांजगीर के पुरानी बस्ती में भगत चौक स्थित अखंड श्री राम नाम सप्ताह में शामिल हुए। यहां पहुंचने पर आयोजन समिति के सदस्यों ने आतिशबाजी के साथ उनका भव्य स्वागत किया। मुख्य अभ्यागत ने अपने सहयोगियों सहित भगवान रघुनाथ जी की पूजा अर्चना की एवं श्री हरि कीर्तन करते हुए परिक्रमा की। उल्लेखनीय है कि पुरानी बस्ती में यह 60वां वर्ष का आयोजन हुआ है। अपने संदेश में राजश्री महंत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के लोगों के रोम रोम में राम बसे हुए हैं। यह 60 वर्षों से अखंड श्री राम सप्ताह हो रहा है। यह हम सबके लिए गौरव एवं सौभाग्य का विषय है। जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से निशित तिवारी की रिपोर्ट।